तो फाइनली वेडनेसडे सीजन 2 के अंदर वापस आ गई है और उसी के साथ हमें कंप्लीट एडम फैमिली दिखने वाली है। एंड वही हमें देखने को मिलेगा एक कौन नया विलन और उसके साथ में एक सोसाइटी भी जो कि पूरे नेवरमोर को टारगेट करेगी। यहाँ आपका ये डाउट भी क्लियर होने वाला है कि टाइलर वापस आएगा या फिर नहीं, और आखिरकार में वो स्टोकर कौन था जिसको हमने सीजन 1 के एंडिंग में देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिलीज डेट में। तो इसका सीजन 2 हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम अगस्त 6 को देखेंगे एंड सेकंड पार्ट हम इसका सितंबर 3 को। एंड अगर बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की तो उसका टाइटल होने वाला है हियर वी वो अगेन, जो कि एक नए और भी ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्स की तरफ को इशारा करता है। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से जहां वेडनेसडे एडम एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती है, जो कि ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि सीजन 2 के अंदर मेन विलन वही रहने वाला है जिसकी पहचान चैट के रूप में होती है। और वेडनेसडे जैसे ही उसे टच करती है उसकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इस बार उसकी साइकिक पावर में हम एक माइनर सा ग्लिच देखते हैं। उसकी आंखों से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो सीरियल किलर वेडनेसडे को किडनैप करके ले जाता है, लेकिन वो अपने सहयोगी थिंग की मदद से खुद को वहाँ से छुड़ा लेती है। इसके अलावा हम और भी ज्यादा मिस्टीरियस न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जैसे कि एक मास्क वाला विलन और डॉल्स के पूरे समूह को दिखाया गया है जो कि वेडनेसडे के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं। एंड जैसा कि हमें पता है कि सीजन 1 में हाइड मॉन्स्टर एंड लॉरल गेट्स को डिफीट कर दिया गया था, जिसके बाद में लॉरल गेट्स के साथ में क्या होता है ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन एक्सेवियर को जैसे ही पकड़ के लेके जाया जा रहा होता है वो जेल पहुंचने से पहले ही हाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसे कन्वर्ट करने वाला यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर आप लोगों का सोचना बिल्कुल सही है कि लॉरल गेट्स हमें सीजन 2 में एज अ विलन दिखेगी, लेकिन वो मेन विलन बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि हाइड दोबारा से जब वेडनेसडे पर हमला करने आता है तो इस बार वेडनेसडे उसको कैद कर लेती है अपने आप से ही। एक्सेवियर हमें कुछ एपिसोड तक तो एज अ विलन ही दिखाई देने वाला है, जिसके बाद में वेडनेसडे उसे कन्विंस करेगी अपने साथ जुड़ने के लिए ताकि वो और ज्यादा बड़े खतरे से निपट सके। एंड सीजन 2 के अंदर ये भी क्लियर हो चुका है कि हमें कोई भी लव ट्रायंगल वहाँ पे नहीं दिखने को मिलने वाला। इसके सीजन 2 की टोन टोटली डार्क, मिस्टीरियस और काफी ज्यादा हॉरर रहने वाली है। इसी के साथ लॉरल गेट एके मिस थ्रोनहिल वो भी हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देने वाली, बल्कि उसके पास भी एक सुपर नेचुरल पावर होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि उसके पास में पावर आखिरकार कहाँ से आई? तो अगर आपने सीजन 1 की एंडिंग ध्यान से देखी हो तो जब वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन को फिनिश करती है तब उसके हाथ में से एक रिंग नीचे आके गिरती है, क्योंकि जोसेफ क्रैकस्टोन भी पहले एक नॉर्मल इंसान ही था। तो इस रिंग को इतना क्लोजली दिखाने का मतलब यही है कि यही समहाउ सोर्स होगी उसके पावर्स का, क्योंकि क्रैकस्टोन के पास में हम टेलीकिनेसिस और फायर को ब्लास्ट करने की पावर देखते हैं। जिसके बाद में जब लॉरल गेट्स वहाँ पर आती है तो वो भी एग्जैक्ट सेम वही गिरती है जहाँ पे की क्रैकस्टोन की डेथ हुई थी। ये सब कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं उसके पास पड़े टेबल से, क्योंकि ये टेबल एग्जैक्ट सेम वही था। एंड मिस थ्रोनहिल हाथ बढ़ाकर कुछ उठाने की कोशिश भी करती है ठीक वेडनेसडे के नॉकआउट करने से पहले। एंड अगर क्लोजली इस रिंग को देखा जाए तो हम देख सकते हैं इस पे एक सी मॉन्स्टर है और एक बोल। लेकिन सीजन 2 के अंदर मिस थ्रोनहिल अकेले ही नहीं है जो कि विलन होने वाली है, उनके साथ में हमें एक और मिस्टीरियस विलन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार उसके पास अपनी एक खुद की सोसाइटी होगी जिसे वो ऑन करता होगा। उधर देखा जाए तो हमारी वेडनेसडे को भी ऐसी मिस्टीरियस सोल्व करने का काफी ज्यादा शौक है। तो जब वो सीजन 2 के स्टार्टिंग में अपनी एडम फैमिली के साथ में नेवरमोर स्कूल आएगी वहीं उसके सामने चीजें चैलेंजिंग होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। क्योंकि जहाँ सीजन 1 में वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी में भेजा गया था, जिसके बाद में उसने हाइड मॉन्स्टर का राज खोला और टाइलर को एक्सपोज किया, जिसके बाद में प्रिंसिपल विम्स की डेथ हुई और मिस थ्रोनहिल का बिट्रेयल ने स्टोरी को एक इंटेंस लेवल पे ले गए थे। लेकिन सीजन 1 के एंड में वेडनेसडे को एक अननोन नंबर से थ्रेटनिंग मैसेज मिलता है और यही से बनती है सीजन 2 की बिगेस्ट मिस्ट्री। तो वेडनेसडे सीजन 2 शुरू होगा वेडनेसडे के समर ब्रेक के बाद, जब वो नेवरमोर वापस आएगी, जहाँ आने के बाद में पता चलेगा कि एकेडमी में सब कुछ बदल चुका है, नए रूल्स, नए टीचर और नए डेंजर्स भी। जिसके बाद में एक नई विलन की एंट्री होगी जो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि पूरे साइकिक स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहा होगा। जिसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट की जब डेथ हो जाएगी, जिसके बाद में वेडनेसडे उस मिस्ट्री को सोल्व करेगी, तब हमें पता चलेगा कि इस बार का थ्रेट इंटरनल है। और इस बार में टाइलर एक बार फिर हमें रिटर्न करते हुए दिखेगा, लेकिन इस बार हाइड उसके फुल कंट्रोल में होगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम पड़ेगी हाइड को कंट्रोल करने में, लेकिन वेडनेसडे उसको सिखा देगी कैसे हाइड को कंट्रोल करना है। जिसके बाद भी हमें दिखाया जाएगा कि वेडनेसडे के साथ मिलकर टाइलर अपने ही एक बड़े थ्रेट से निपट रहा है। एंड ये सीजन टाइलर के लिए लास्ट होगा, इसमें टाइलर की डेथ होने वाली है। अब आई नो कि ये काफी ज्यादा शॉकिंग है और इसे हजम कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। अब हमने सीजन 1 में मिस्टर विम्स की डेथ को देखा है जिसे एक्सेप्ट करने वाला काफी ज्यादा मुश्किल था, और काफी लोगों ने इसको लेके अलग अलग थ्योरी भी बनाई कि कैसे वेडनेसडे का ड्राइवर की आंखें ग्रे हैं, ये है वो है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल गलत था। लेकिन इसके एक्टर ने साफ तौर से मना कर दिया है कि सीजन 2 में उनका कोई भी रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे भी कहीं तक साबित हो जाता है कि क्यों हमें नेवरमोर में नए रूल्स देखने को मिले।
मिलेंगे, क्योंकि एक नया प्रिंसिपल आने वाला है। तो इससे सीजन 2 की कहानी शायद और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। और इसी के साथ में सीजन 2 में हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक मिस्टीरियस स्टूडेंट जो सिर्फ रात में ही दिखता है, और एक ऐसा टीचर भी देखने को मिलेगा जिसका पास्ट वेडनेसडे की फैमिली से जुड़ा हुआ है। और इसमें हमें वेडनेसडे की फैमिली के बारे में काफी कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि उसके हर एक फैमिली मेंबर्स के। जैसे कि हम वेडनेसडे के यंगर ब्रदर पक्सली को देखेंगे, जिसने अब नेवरमोर में ही एडमिशन ले लिया है, और अब उसके पास में थोर की नहीं थोर की नहीं, अंकल फोस्टर की जैसी ही सेम पावर्स है, यानी कि वो अपने हाथों से बिजली को जनरेट कर सकता है, या कहूँ तो क्रिएट कर सकता है। और उसके साथ साथ हमें गोमेज एडम्स, मोर्टिशिया एडम्स, थिंग, लर्च, अंकल फेस्टर एंड ग्रैंडमा भी दिखने वाली है वेडनेसडे की। इसी के साथ सीजन 2 में हमें वेडनेसडे की फैमिली के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि ये फैमिली काफी ज्यादा अतरंगी है, क्योंकि इनका पालतू थिंग जो है। और हमें सीजन 2 में एनिड और एक्सेवियर भी देखने को मिलने वाले हैं, एंड इसका रोल सीजन 2 में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों की फ्रेंडशिप आगे चल के काफी ज्यादा गहरी होने वाली है, या शायद कहूँ तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों साइकिक मिशन में वेडनेसडे की काफी ज्यादा हेल्प तो करने ही वाले हैं। एंड एक थ्योरी ये भी कह रही है कि गुडी एडम का स्पिरिट वापस आ सकता है, और वो वेडनेसडे को एक और बड़ा राज बताने वाला है, जिससे कि पूरी की पूरी सीजन 2 की कहानी जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस एंड हॉरर हो जाएगी। जिसके बाद वेडनेसडे के विजन और साइकिक पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। उससे कुछ ऐसे विजन दिखते हैं जिसमें फ्यूचर का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये क्लियरली वार्निंग है कि आगे चल के हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन वेडनेसडे उसको कैसे भी करके रोक ही लेगी। इसके अलावा हमें बियांका एक अहम किरदार प्ले करते हुए दिखेगी सीजन 2 के अंदर। ये तो हमने सीजन 1 में भी देख लिया था कि बियांका की मोम कैसे उसको लेने के लिए आती है, और वो बोलती है कि वो अब अपना मॉर्निंग सॉन्ग नहीं गा सकती। एंड मॉर्निंग सॉन्ग के लीडर गिडियन को भी हम सीजन 2 के अंदर देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें वेडनेसडे वर्सेस बियांका तो कंप्लीट स्टोरी में देखने को ही मिलेगा, जो काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है इस बार। और ऐसे ही हमें काफी सारी स्टोरियां सीजन 2 के अंदर दिखाई जाएंगी, जो एट द एंड आते आते एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं कि वो इंसान जो वेडनेसडे का सीक्रेटली पीछा कर रहा था, वो आखिरकार में कौन है, तो देखो वेडनेसडे कोई भी सोशल नेटवर्किंग डिवाइस यूज नहीं करती थी, लेकिन सीजन के एंड में उसको एक्सेवियर एक फोन गिफ्ट करता है। अब ये एक्सेवियर कैरेक्टर भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। वेडनेसडे सीजन 1 में हमने देखा एक ऐसा लड़का जो विजन बना सकता है, लेकिन सीजन 2 में उसी एक्सेवियर की जिंदगी बहुत डरावनी मोड़ लेने वाली है, और इस बार उसके साथ होगा उसका रहस्यमय पिता विंसेंट थॉर्प। एंड हाँ, सीजन 2 में जिस कैरेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा थ्योरीज बन रही है वो है विंसेंट थॉर्प, यानी एक्सेवियर के पिता। रिपोर्ट के मुताबिक विंसेंट एक पावरफुल साइकिक है जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है। ये एक ऐसे मिशन पे है जिसमें वो आउटकास्ट को कंट्रोल कर सके। वेडनेसडे की आगे की कहानी में विंसेंट थॉर्प काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। ये एक्सेवियर के एबिलिटीज का तो फायदा उठाता ही है, बल्कि उसे वेपन बना देता है, और ये चाहता है कि वेडनेसडे की एबिलिटी को भी वेपन बना दिया जाए। और एक थ्योरी कहती है कि विंसेंट ही वो इंसान है जो क्रैकसॉन की वापसी का असली मास्टरमाइंड था। तो देखा जाए तो एक्सेवियर थॉर्प का किरदार एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसका सामना सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं बल्कि खुद के पिता से है। अभी वेडनेसडे के बारे में काफी कुछ बातें करनी है। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड तैयार हो जाओ वेडनेसडे की सबसे अनप्रेडिक्टेबल सीजन के लिए।